नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। हाल ही में विदिशा में हुई 26 अगस्त की जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली, उस रैली में गढ़ोला युवा कल्याण अकेडमी के 6 लड़के सेलेक्ट हुए और इस वर्ष गढ़ोला युवा कल्याण अकेडमी के टोटल 10 लड़के तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि 2 लड़के रिटन में क्वालिफाई नहीं हुए थे, राजेंद्र और महेश। और 8 लड़कों ने इस रैली में हिस्सा लिया और 8 में से 2 लड़के फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाए, इम्तियाज और महाराज। तो 10 में से 6 लड़के इस रैली में सफलता इन्होंने प्राप्त की, 60% सक्सेस। ये एक वास्तव में इस एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जानते हैं कि गढ़ोला युवा कल्याण अकेडमी हमारे बटियागढ़ तहसील में जो गरीब बच्चे हैं, बच्चे-बच्चियाँ, 3, उनको गाइड करती है, 4, उनको सेना में 1, जाने के लिए, बेसिकली सेना 2, में और पुलिस में भी जाने के लिए 3, वो फिजिकल ट्रेनिंग देती है और साथ ही रिटन 4। एग्जाम की तैयारी कराती है। और इस तमाम जो भी हमारा इसमें जो खर्चा होता है, वो हम बच्चों से कोई फीस या बच्चों से हम एक पैसा तक नहीं लेते। तो अगर आपको लगता है कि आप इस अकेडमी को आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और कंट्रीब्यूट करना है तो इससे हमारी जो ये युवा कल्याण अकेडमी है, इस अकेडमी का मनोबल ऊंचा होगा और हम और अच्छे से अपने क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों के लिए काम कर सकेंगे। इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमारे गढ़ोला बटियागढ़ के 6 बच्चों ने प्राप्त की है, इस उपलब्धि को प्राप्त करने में इन बच्चों ने पूरे साल कड़ी मेहनत की है और एक ध्यान से अपने लक्ष्य की ओर इन्होंने रोज पसीना बहाया है और काफ़ी घंटे पढ़ाई की है। और ऐसी उपलब्धि कोई कथा करके या कोई जादू टोना करके या फिर कोई बड़ी पूजा करके ऐसे प्राप्त नहीं होती है। ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए एक कड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है और एक कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इस सफलता के पीछे 3 लोगों का बड़ा हाथ है। योगेंद्र सर जिन्होंने की रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कराई, मनोज सर और उस्ताद पप्पू जिन्होंने की फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी कराई। तो ये 3 उस्तादों की मुँह ज़बानी हम सुनते हैं कि ये संघर्ष, ये सफलता का जो रास्ता था वो कैसा था। और साथ ही में मैं तमाम बच्चों ने जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ और उन्हीं की ज़ुबानी। और ये जो 10 बच्चे हैं उनके नाम हैं बटियागढ़ के 3 बच्चे जो हैं अंशुल, देवांश और शंकर। और गढ़ोला के 3 बच्चे हैं जो यश, बृजेंद्र और नितेश। तो ये 6 बच्चे हैं जो कि फिजिकल और रिटन में क्वालिफाई हुए हैं और मेडिकल में भी क्वालिफाई हुए हैं, नितेश को छोड़कर। और उसके अलावा 2 बच्चे इम्तियाज़ और महाराज जो कि फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाए और महेश और राजेंद्र जो कि रिटन में क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो ये इन 10 बच्चों की जुबानी भी हम इस वीडियो में सुनेंगे कि उनका संघर्ष कैसा रहा। जय हिंद। आज गढ़वाला डिफेंस एकेडमी में जो एकेडमी से जुड़े हुए सभी लोग हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। और उस खुशी की वजह ये है कि आज से पूरा 10 महीने पहले जनवरी और उसके पहले नवंबर दिसंबर से 2024 से हम लोगों ने कार्रवाई स्टार्ट किया था। बच्चों को अग्निवीर में सिलेक्शन दिलाने के लिए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया कि इनमें से कुछ बच्चे हमारे सेना में सिलेक्ट होंगे और देश की सरहद पर जाकर, सीमा पर जाकर अपनी सेवाएं देश के लिए देंगे, देश के आर्मी मैन कहलाएंगे। ये कारवा चालू हुआ था आदरणीय मेजर साहब श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में। और फिजिकल का मोर्चा जो संभाला था, वो संभाला था आर्मी में मैन मनोज साहू सर ने। और उनके मार्गदर्शन में जो फिजिकल ग्राउंड लेवल पर करवा रहे थे, वो हमारे आदरणीय पप्पू दाऊ साहब थे। यहां से हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना 9 बच्चों के साथ कोचिंग स्टार्ट की। पढ़ाने का काम दायित्व मेरा था। बाइबल स्टडी में मैं बच्चों को पढ़ाता था। 9 बच्चों के साथ जब हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की और बच्चों के बेसिक लेवल को देखा, तो जरूर कुछ चिंता के विषय थे, लेकिन वह इतने गंभीर नहीं थे कि अगर मन से और सच्ची भावना से काम किए जाएं तो उन लोगों को हम पाट ना सकें। साहब के मार्गदर्शन में जैसे पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो शुरुआत में साहब से जब बात होती थी, तो ये बातें होती थी कि 9 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनमें से
1 या 2 बच्चों का सिलेक्शन अपन को योगेंद्र करना ही है। तो उस हिसाब से हम लोग उस मोटिव के साथ, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ चले, बच्चों को पढ़ाया, सारे सिलेबस बच्चों के कंप्लीट करवाए और उसके हम लोग के पास केवल 4 माह का समय था। 4 माह में हम लोगों को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा के ट्रेन करके बाहर निकालना था, उनके एग्जाम को क्लियर करवाना। तो जिसकी मॉनिटरिंग मेजर साहब खुद और मनोज साहू सर ग्रुप पे किया करते थे। सर ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि आप पर डे ग्रुप पर अटेंडेंस डालिए, आप वीकली टेस्ट लीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए, सारे सब्जेक्ट जो हमारे पेपर में आने हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, रीजनिंग हो, सबका समावेश एक अच्छे रेशियो में करके, जिस रेशियो में वहां पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप वीकली टेस्ट बनाइए, टेस्ट का एनालिसिस करिए, टेस्ट का एनालिसिस हमें भेजिए और बच्चों का जो टेस्ट चेक किया हुआ है आपका एमसीक्यू का, वो भी हमें भेजिए। हम देखेंगे कौन बच्चा साइंस अच्छा कर रहा है, कौन मैथ अच्छा कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, 4 महीने पढ़ाए और फिर वो दिन था जब गढ़वाला डिफेंस एकेडमी और वाईवी स्टडी से रिलेटेड हर एक व्यक्ति की धड़कनें तेज थी। वो दिन था हमारे बच्चों का एग्जाम डे, रिटर्न एग्जाम डे। और उस दिन जब देखा कि हमारे बच्चे एग्जाम करके आए, सबने बताया कि सर बहुत अच्छा एग्जाम रहा। और जब रिजल्ट ओपन हुआ तो एक खुशी की लहर हम सबके बीच में दौड़ गई, क्योंकि रिजल्ट हमारी अपेक्षाओं से कई गुना अच्छा था। रिजल्ट ये था कि 9 बच्चों में से 7 बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर गए। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी को यहीं तक हम लोग को सीमित करके बच्चों को फिजिकल के लिए तैयार करना था। तो अब ये मोर्चा आदरणीय मनोज साहू सर का था, साहब के मार्गदर्शन में, और ग्राउंड लेवल पे बच्चों को दौड़ाना था पप्पू दाऊ को। तो दाऊ साहब ने, पप्पू दाऊ ने बच्चों को ले जाकर ग्राउंड पे दौड़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे पहले से भी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। और फिर वहां पे बच्चों को जोश और होश दोनों की आवश्यकता होती है। तो जोश और होश दोनों बच्चों ने संभाले और अपने ग्राउंड पे जैसे कदम रखा, पूरे जोश के साथ बच्चे दौड़े। तो हमारे 7 बच्चे फिजिकल के लिए तैयारी करने लगे। महज हम लोग के पास 27 से 28 दिन, जिसे आप 1 माह कह सकते, 1 माह का समय था और बच्चों को अपने फिजिकल के लिए जाना था। फिजिकल विदिशा से होना था। तो मनोज साहू सर भी इतनी व्यस्तता के बाद उड़ीसा से हम लोग के बीच आए विदिशा में कि चले हम बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। तो पप्पू दाऊ और मनोज साहू सर की अगवानी में और साहब के मार्गदर्शन में बच्चे विदिशा के लिए निकले। 7 बच्चे विदिशा के ग्राउंड पर गढ़वाला डिफेंस एकेडमी के होश और जोश में कदम रखते हैं। और यहां पर भी हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है कि उन 7 बच्चों में से 5 बच्चे सेना जैसे कठिन फिजिकल को पास कर जाते हैं। हमारे उनमें से 2 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल में मार्क्स लेते हैं। हमारा एक बच्चा 88 मार्क्स करता है। तो बहुत अच्छे फिजिकल स्कोर के साथ, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ हम 5 बच्चों को वहां से पास करा के लाते हैं। और जो 2 बच्चे पास नहीं हो पाए, वो भी हार नहीं माने। उसी दिन से उन्होंने पेन कॉपी उठा ली कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम फिर से पेपर देंगे, फिर से फिजिकल अपना पास करेंगे। और अब 5 बच्चे हमारे जाते हैं मेडिकल में। दूसरे दिन मेडिकल होता है और चूंकि अच्छे सोच का अच्छा नतीजा होता है, हम लोग को ये बिल्कुल समझ आ चुका था, क्योंकि हमारे 9 बच्चों में से 7 ने पेपर पास किया था, 7 में से 5 ने फिजिकल पास किया था। तो मेडिकल में हम लोग कैसे हार सकते थे। मेडिकल में भी हमारे 5 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बस एक बच्चे का री मेडिकल को बुलाया जाता है और आगे भी हम लोग को उसकी भी पॉजिटिव खबर मिलेगी। हाँ, नमस्ते सभी को। मैं एक्स हवलदार मनोज कुमार साहू, आर्मी से 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं कुछ साल 3 पहले यहाँ पे मुलायम सिंह ठाकुर जी को 4 जानता था, जिन कारण से गाँव में 1 मेरा आना जाना रहता था। 2 वो आरएसएस विद्या भर्ती से जुड़े हैं, उनकी 3 परिचय है, हम आए हैं उनसे। फिर भी ये 4 लड़का जो जो जनरल साहब है, जो रिटायर्ड है आर्मी से, उनके टच में आया मैं। तो हम लोग सब मिलके गांव में एक अच्छा प्रोजेक्ट में काम करते थे, जिसको गढ़वाला डिफेंस एकेडमी निःशुल्क एकेडमी है। यहाँ पे बच्चे जो भी ग्रामीण बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, उनको डू और डोंट्स बताते हैं। जनरल साहब भी गाइड करते हैं, साहब के थ्रू मैं भी गाइड करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ दिन से मेरा आना जाना बंद था, मतलब लगभग 1 साल से 1.5 साल। अब मेरे को गांव से बहुत लगाव था, इन बच्चों से लगाव था। कुछ बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुके थे, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी सेना में नौकरी करते हैं। पिछले रिटायर होने के बाद कुछ साल से हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो अभी मैं 1.5 साल के बाद जब आया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ गाँव का लोग बहुत अच्छे हैं, तो मिलजुल के बहुत अच्छा लगता है। अभी इन सब का बच्चों का रिटर्न टेस्ट क्लियर हुआ है, लगभग 8 से 10 बच्चे हैं। रिटर्न टेस्ट आर्मी का और एसएसजीडी में भी, जैसे संजय ने बोला था। तो अभी इन बच्चों के साथ मैं भी विदिशा जा रहा हूँ।
इन बच्चों को थोड़ा सा गाइड करूँगा, कैसे उठना, कैसे करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे अपना और बेहतर कर सकते हैं। तो इन बच्चों के साथ जाऊँगा, देखते हैं परिणाम क्या होता है। इनका फिजिकल और मेडिकल में इनके साथ बिताऊँगा, फिर मैं रिटर्न होऊँगा, ठीक है ना? और गाँव को आके मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुड फील कर रहा हूँ। मेरा नाम कमल सिंह लोधी है। मैं गड़ौला का रहने वाला हूँ और हमारा मकान बढ़िया है, जहाँ पर ट्रेनिंग चलती है वहाँ पर है। तो वहीं मैं बच्चों को गाइड मदद करता रहता हूँ और बच्चों को दौड़ाता हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। पढ़ाई में सर लोग बताते हैं तो कोचिंग देता हूँ और जो चलती है वो सब फ्री सेवा चलती है हमारे यहाँ। साहब लोग बताते हैं और उनके आधार पर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। और अभी 10 बच्चे हैं तो 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 2 बच्चे अभी नहीं निकल पाए, तो अगली बार कोशिश करेंगे निकलेंगे और आगे यही ऐसा ही चलता रहे। मेरा मकसद है, सब लोगों का उद्देश्य है कि और आगे बढ़ाते रहेंगे और बच्चे निकलते रहेंगे बटियागढ़ के, गड़ौला के। मैं चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के बच्चे आएँ हमारे यहाँ। मेजर साहब के यहाँ जो मार्गदर्शन देते हैं वो उनका मार्गदर्शन पाकर और आगे बढ़ें और हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे निकलें। मेरा बस यही मकसद है, हमारे साहब का यही मकसद है कि बच्चे जाएं और आगे बढ़ें आकर। और यहाँ ट्रेनिंग चलती है, निःशुल्क सेवा चलती है, तो बच्चे आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं और देश की सेवा के लिए तैयार होकर जाएं सेना में। बस इतना कहना चाहता हूँ। तो मेरा नाम शंकर सिंह लोधी है। मैं बटियागढ़ से बिलोंग करता हूँ। ये बटियागढ़ के पास में एक गड़ौला है। तो पहले मैंने फ़ौज में जाने की सोची, तो फ़ौज में जाने के लिए फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक। किसी भी फील्ड में जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो एक शिक्षक का मार्गदर्शक होता है, जो हमें हमारे श्रीमान राजेंद्र ठाकुर मेजर जनरल के मार्ग से मिला है। जिसके मुकाबले हम आज तक यहाँ पर हमने आर्मी का पेपर निकाला, जीडी जनरल का, जनरल ड्यूटी का, और मतलब कि 26 को हमारी रनिंग भी है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को फील्ड में जाना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि एक अच्छा मार्गदर्शक मिले। तो वो हमारी किस्मत से हमें अपनी राजेंद्र सर, श्रीमान राजेंद्र मेजर जनरल साहब मिले, मनोज सर मिले, योगेंद्र सर मिले। वो हमारी किस्मत है कि वो हमें मिले। मैं गड़ौला गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीतीश लोधी है। जो कि मैंने बटियागढ़ में योगेंद्र विश्वकर्मा की जहाँ तैयारी की पेपर की, जो कि मैंने जीडी का पेपर क्लियर किया है और उसकी 26 तारीख को रनिंग है, जो कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, जो कि 2 दिन भर के है मेरी रनिंग के लिए। और मेरे मार्गदर्शन के लिए चाचा जी श्रीमान राजेंद्र सिंह ठाकुर, मेरे गांव से बहुत 4-5 जने फौजी हैं, जिससे मुझे मनोबल बढ़ा कि मैं भी कर सकता हूँ और मैंने देखा कि मैं कर पाऊँगा। उसके बाद मैंने फॉर्म डाला, इसी पेपर क्लियर किया ट्रेडमैन का और जीडी। जय हिंद साथियों, मेरा नाम यश ठाकुर है। मैं ग्राम गड़ौला खाड़े का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मतलब पिछले 4 साल से ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हमारे मेजर जनरल साहब यहाँ पे उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और मेरी उम्र अभी 19 वर्ष है और मैंने पिछली बार फॉर्म डाला था, जो कि मेजर जनरल साहब द्वारा यहाँ पे बटियागढ़ में निःशुल्क कोचिंग लगवाई गई थी। उसमें मैंने फॉर्म क्लियर कर लिया था। किसी कारणवश मेरा फिजिकल में नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार फिर से हमने तैयारी की और मेजर जनरल साहब ने फिर से कोचिंग लगवाई बटियागढ़ में, जो कि योगेंद्र सर जी यहाँ पे लगती थी। वहाँ पे मैं गया और इस बार फिर से मेरा रिटन क्लियर हो गया है और इस बार भी मेरा मतलब फिजिकल है 26 तारीख को, तो फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा इस बार मेजर साहब के आशीर्वाद से। और हमारे गांव में ये ट्रेनिंग समथिंग 5 साल से चल रही है, जिस वजह से हमारे गांव से और बटियागढ़ से अदर गांव से भी समथिंग 10 से 12 जन आर्मी में हो रहे हैं। मेजर साहब द्वारा दिया गया मार्गदर्शक बहुत ही अच्छा है और इनके द्वारा यहाँ पे एक निःशुल्क हॉस्टल भी है, जिसमें आप आना चाहें तो आ सकते हैं और यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। जैन साथियों, मैं बटियागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव मतलब पास में ही गड़ौला गाँव है, जहाँ पर गड़ौला डिफेंस अकेडमी में है। तो मैंने 1 साल पहले उसको ज्वाइन किया था, जो कि श्रीमान मेजर जनरल सिंह चलाते हैं उनको। तो मैं पहले बार मेरी एज हुई थी तो मैंने पेपर की तैयारी यहीं से की थी। पिछली बार मेरा पेपर निकल गया था, जो कि योगेंद्र विश्वकर्मा जी लगाते हैं कोचिंग। मेरी फिजिकल नहीं निकल पाई थी। मैंने इस बार भी फॉर्म डाला था 2 ट्रेड में, जो कि 1 ट्रेड में निकला है और वहीं से तैयारी की थी मैंने। और यहाँ पर मेरी अब 30 तारीख। लोगों को ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ये देखो अपनी मतलब मतलब
मतलब कहा जाता है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, उसको कंट्रोल में रखिए और अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मतलब शांत रहेंगे, जितना शांत रहेंगे और आपने मेहनत तो की है तो मेहनत करते रहिए, और अपन हारेंगे नहीं, अपन जीतेंगे, कोई बात नहीं है। सर हम लोग के सर राजेंद्र सर हो गए, क्या मनोज सर हो गए और पप्पू दा हो गए, और हम लोगों ने सब लोगों ने भी अच्छी मेहनत की, और योगेंद्र सर हो गए हम लोग के। इन लोग मतलब मतलब बहुत मेहनत की है। फिर क्या हम लोगों ने जीडी का पेपर निकाला है और ट्रेडमैन का पेपर निकाला है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दौड़ की तैयारी की, तो फिर कुछ दिन बाद हम लोग का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद हम लोग ने मतलब जैसे हमारे मतलब बोले जाए पप्पू दाऊ हो गए, राजेंद्र सर हो गए, मनोज सर हो गए और योगेंद्र सर हो गए, उन लोगों ने हम लोग के लिए बहुत मेहनत की है। जी सर, मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। मैं बटियागढ़ का रहने वाला हूँ। पहले मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि आर्मी की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे आर्मी में जाया जाता है। फिर हमें पता चला कि गढ़ोला में तैयारी की जाती है। गढ़ोला डिफेंस अकेडमी है, यहाँ पर बच्चों को फिजिकल की तैयारी की जाती है। तो फिर मैंने यहाँ आना चालू किया। फिर यहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट की। फिर उसके बाद सर का मार्गदर्शन मिला, मनोज सर का। तो फिर बटियागढ़ में योगेंद्र सर थे, उनसे हम लोग ने कोचिंग स्टार्ट की, फिजिकल की तैयारी की। फिजिकल की तैयारी गढ़वाला से कर रहा था और बटियागढ़ से रिटर्न की तैयारी किया स्टार्ट कर दी। फिर अग्निवीर का फॉर्म भरा, जिसमें मैंने दो फॉर्म भरे थे, ट्रेडमैन का, एक जीडी का। तो मेरा दोनों में निकल गया। अब 26 तारीख को हम लोग का फिजिकल है, तो अब उसी की तैयारी चल रही है। मेरी तकरीबन उम्र 18 साल थी, तब मैं आर्मी के बारे में जानता भी नहीं था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब भैया लोग गढ़ौला आते थे दौड़ने के लिए, तो उनके साथ आया। तो फिर तब मुझे पता चला। फिर तब से मैंने अपनी अग्निवीर की तैयारी स्टार्ट की। तो फिर मैं तब से दौड़ रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट बार है, इस बार मेरा अग्निवीर का पेपर क्लियर हुआ है। थोड़ी नर्वस फील हो रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन हमारे साथ जो चाचा जी और सर हैं वो अच्छे से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो थोड़ी कंट्रोल सब कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट बार है इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। और 26 तारीख को की हमारी दौड़ है, 48 घंटे रहती है, इसलिए थोड़ा खाने पीने पर भी मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा और अच्छे से अपने शरीर को रिलैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि इसलिए सुबह से रनिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सब लोगों ने बताया कि रेस्ट लेना भी जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो सके और 26 तारीख को अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए थोड़ा रिलैक्स चल रहा है, रिलैक्स ले। मेरा नाम महेश अहरवाल है। मैं गढ़ौला से रहने वाला हूँ। मैंने स्टडी बटियागढ़ से की, जी योगेंद्र सर की यहाँ से, जिसमें मैंने अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया इस साल, और मैं एक एग्ज़ाम में रह गया हूँ कि, और मैं इस बार अगली साल फिर भर्ती खुलेगी तो मैं इस बार फिर फार्म डालूँगा, और लेकिन इस बार मेरा फॉर्म नहीं निकला, तो मैं अगली साल निकालने की पूरी तैयारी करूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह लोधी है और मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और पिछली साल भी मेरा रिटन एग्ज़ाम नहीं निकला था और इस साल भी थोड़ा रह गया हूँ। तो आगे तैयारी कर रहा हूँ अभी से। अगले साल के लिए कोई ऐसा छोटा-मोटा वो डाउट ना रह जाए, अगली बार कोशिश करेंगे और निकालेंगे पेपर। और अपने बटियागढ़ में स्टडी करते थे योगेंद्र विश्वकर्मा जी के यहाँ, वहाँ पे पढ़ाई की है मैंने। और थोड़ा वगैरह जैसे स्टडी वगैरह में थोड़ा बहुत रह गया हूँ, अगली बार अच्छी तरह से करूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये तमाम 6 बच्चे जब 2 महीने के अंदर जब ये मेरिट लिस्ट आए तो इन बच्चों के उसमें नाम हो और ये अग्निवीर बनकर अपना और अपने माँ-बाप का सपना साकार करें। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आने वाले वर्ष में अग्निवीर 2026 के लिए हमारे बटियागढ़ क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे और भी ज़्यादा बच्चे तैयारी करें, जी जान से तैयारी करें। और मेरा सपना है कि इसी वर्ष अगले वर्ष इसी समय 6 की बजाय 15 बच्चे यहाँ से बटियागढ़ तहसील से सेलेक्ट होकर हमारे क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।